चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक इस प्रकार की ब्रांच है आपकी, जिसमें आप एंगल और साइड के बीच होने वाली जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करते हैं, साइड्स और एंगल के बीच में। तो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप एंगल्स और साइड के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो साइड्स में जो रेशियो होते हैं उन रेशियो को अपन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल के थ्रू बोला जाता है उन्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो टोटल रेशियो हैं आपके पास 6। जैसे एक राइट ट्रायंगल लिया आपने जिसमें हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है और ये सी। तो इसमें जो ए बी वाली साइड है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। बेस बी सी को बेस और ए सी इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेंगे आप एच से। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुए उसमें सबसे पहले जो रेशियो है वो आपका है साइन थीटा। यदि एंगल आपने थीटा सपोज किया है तो पहला रेशियो साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है आपका P अपॉन एच। P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड जो रेशियो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार जो फोर्थ नंबर का है आपका रेशियो वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेशियो है फॉर्मूले में B अपॉन पी मीन्स टेन का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर का जो आपका रेशियो जाता है वो सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला H अपॉन बी। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का अपोजिट। और सिक्स नंबर जो रेशियो बनता है वो है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के लिए जो फॉर्मूला जाता है वो H अपॉन पी मीन्स ये कोसेक थीटा साइन का अपोजिट। अब ये रेशियो फाइंड करने के लिए एक आप फॉर्मूला टाइप का ये पढ़ सकते हैं इसको। तो कैसे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इस फॉर्मूले के द्वारा आप सभी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला P अपॉन एच साइन हो गया, दूसरा B अपॉन एच कॉस थीटा, तीसरा P अपॉन बी टेन थीटा। अब यदि अपन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लें लेफ्ट राइट साइड से, तो B अपॉन पी हो गया हमारा कॉट थीटा, H अपॉन बी हो गया आपका सेक थीटा, और H अपॉन पी हो गया आपका कोसेक थीटा। तो आपके ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके अलावा जब अपन एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला, यदि हमको साइन थीटा को कहीं चेंज करना पड़े किसी सवाल में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा के लिए यूज़ करेंगे आप 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा के लिए यूज़ करेंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा टेन थीटा को अपन एक बार और रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो जहाँ क्वेश्चन में डिमांड होगी आपकी साइन अपॉन कॉस या 1 अपॉन कॉट, उस हिसाब से लिखा जाएगा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं दूसरे फॉर्म के रूप में, इसको बोलेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। तो फिर वही बात, क्वेश्चन में जो डिमांड है यदि कॉस अपॉन साइन के रूप में है तो कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन, और यदि 1 अपॉन टेन रखना है तो भी 1 अपॉन टेन। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट में जो कोसेक थीटा है आपका, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूले
याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। इन फॉर्मूलों के अलावा आपको 3 आइडेंटिटी और याद रखनी पड़ेंगी। तो उसमें आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है आपकी वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों आइडेंटिटियों से भी आपके दो फार्मूले और बनते हैं। तो कैसे, जैसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इससे आप बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि अपन कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई और दूसरी कॉस स्क्वायर की वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और यदि कहीं क्वेश्चन में आपके पास आ जाए सेक स्क्वायर माइनस 1 तो उसकी जगह यूज़ कर सकेंगे आप टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी में इसी प्रकार तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और फॉर्मूला बनता है इसमें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये सब फॉर्मूले अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगा सकते हैं।